अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करने की, ज्ञान रतन सुनने और सुनाने की, ज्ञान रत्नों की धारणा करके गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे, स्मृति में ज्ञान बना रहे, इस बात का अटेंशन रखने की, आसुरी अवगुणों को निकाल देने की, ईश्वरीय सेवा में कभी भी नहीं थकने की, उम्मीद रख शौक से ईश्वरीय सेवा में तत्पर रहने की, विचार सागर मंथन करके सदैव उल्लास में रहने के, उमंग और उत्साह का वरदान देने वाले वरदाता परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। समस्याओं से भरी इस दुनिया में हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सर्वशक्तिमान शिव पिता परमात्मा इस समय हाजिर हैं। उनका ऑफर है कि हम सब अपना कनेक्शन उनसे सदा ठीक रखें, तो समस्याएं आएंगी ही नहीं। स्पष्ट करते हैं वरदाता परमपिता परमात्मा कि सभी समस्याओं का मूल कारण ही ये है कि हम आत्माओं का परमपिता परमात्मा से कनेक्शन लूज हो जाता है। जब लूज हो जाता है तो हम ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से विस्मृत हो जाते हैं और समय पर उनका उपयोग नहीं करते हैं, तो फिर तरह तरह की समस्याओं से घिर जाते हैं। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि हम सब सिर्फ अपना कनेक्शन ठीक कर लें तो सारी शक्तियाँ जो हैं वो हम आत्माओं के आगे घूमेंगी, अर्थात स्मृति में रहेंगी और हम उनका प्रयोग करके सहज ही सर्व तरह की समस्याओं को समाप्त कर सकेंगे। सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा का हम आत्माओं के साथ होना माना सारी शक्तियों का हाजिर होना। उनके संग कनेक्शन होगा तो हम कभी भी विस्मृत नहीं होंगे और समय पर शक्तियों को यूज़ कर लेंगे, तो फिर समस्या उत्पन्न ही नहीं होगी। समय पर ज्ञान यूज़ कर लेंगे, समय पर गुणों को यूज़ कर लेंगे और शक्तियों को यूज़ कर लेंगे। बाकी के जितने खजाने बाबा देते हैं, शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं यूज़ कर लेंगे, खुशी को यूज़ कर लेंगे, संतुष्टता को यूज़ कर लेंगे, तो फिर हमें कहीं भी समस्या आएगी ही नहीं। परमात्म शक्तियों का खजाना है ही सर्व समस्याओं से मुक्त रहने के लिए, लेकिन वही है कि सदा स्मृति बनी रहे और हम इन खजानों को यूज़ करते रहें। कनेक्शन सदा ही जुड़ा रहे, ये हमको अटेंशन रखना है। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट लग भी जाते हैं, कभी अगर कनेक्शन टूट जाता है और 1-2 मिनट लग जाते हैं, तो भी बाबा कहते हैं हमको हिम्मत हार कर कंफ्यूज नहीं होना है, बल्कि निश्चय का फाउंडेशन जो है उसको बिल्कुल हिलने नहीं देना है। मैं बाबा का और बाबा मेरा है, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का अगर हम कर लेंगे तो सर्व तरह की समस्याओं से हम सब मुक्त बन जाएंगे। शक्तिशाली स्थिति में रहेंगे तो समस्याएं फिर समीप नहीं आएंगी। वरदान को विधि पूर्वक हमें फलीभूत करना है और फिर अपना बनाना है। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि हमें बीज रूप अवस्था में स्थित रहना है। बीज रूप स्थिति में स्थित होने के लिए अशुद्ध संकल्पों को शुद्ध संकल्प से हटा देना है। बिंदी रूप है ब्रेक, इसको लगाकर व्यर्थ संकल्पों से बुद्धि को मोड़ना है और शुद्ध संकल्पों में लगा देना है। सारा दिन शुद्ध संकल्पों के सिवाय कोई व्यर्थ संकल्प न चले, इस सब्जेक्ट में पास होना है, तो फिर हम बिंदी रूप की स्थिति में स्थित हो जाएंगे। बिंदी रूप की स्थिति बीज रूप स्थिति टॉप की स्थिति है, शक्तिशाली स्थिति है, परमात्मा के साथ के अनुभव की स्थिति है। ये स्थिति जो है हम आत्माओं को पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने की शक्ति देगी।
बीज रूप अवस्था के लिए सब तरह के जो बिखरे हुए विस्तार हैं, शाखाएं हैं, उन तमाम शाखाओं को बिंदु रूप में समा देना है। देह का हिसाब जो है वो भी एक शाखा बनी हुई है। देह के संबंध, देह के भिन्न भिन्न पदार्थ, भक्ति मार्ग, गुरुओं के बंधन, तरह तरह के विकर्मों के बंधन, कर्मभोग की शाखाएं, ये सारी विस्तार जो है इसको समाप्त करके हमें बीज रूप स्थिति में अब स्थित होना है। मैं आत्मा हूँ ही अलग ज्योति बिंदु, इस स्मृति को बढ़ाते हुए बीज रूप स्थिति का अनुभव करना है। इसमें स्थित होने के लिए मीठे बाबा बार बार हमको कहते हैं कि जो भी देखा सुना है उसके सार को जानकर सेकंड में समा देने का व परिवर्तन करने का हमें अभ्यास करना है। क्यों क्या के विस्तार में अब नहीं जाना है, क्योंकि कोई भी चीज़ का विस्तार होगा तो फिर शक्ति का विस्तार भी होता है, और विस्तार में जाने से समय और संकल्प की शक्ति दोनों ही व्यर्थ चली जाती हैं। इसलिए बीज रूप की श्रेष्ठ स्थिति बनाने के लिए हमें सदा विस्तार को समाकर सार में स्थित रहने का अभ्यास करना है। बुद्धि को ऊपर और संकल्पों के ऊपर भी पूरा अधिकार रखना है। जैसे बीज में वृक्ष के विस्तार को समाने की शक्ति है, ऐसे ये जो बीज स्वरूप स्थिति है इसमें भी स्थित होना, मना विस्तार को समा लेना। तो सब तरह के पुराने संस्कार जो हैं वो सहज ही परिवर्तन हो जाएंगे। ये सुंदर विधि जो बीज रूप अवस्था की है, इसमें स्थित रहने का हमको अभ्यास करते रहना है। हमें संगम युग में ही बंधन मुक्त रहकर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करना है, क्योंकि यहीं से हमको जीवन मुक्ति के संस्कार लेकर जाने हैं। स्पष्ट करते हैं अव्यक्त बाप दादा की जब सेवा में या अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करने में हमें सफलता नहीं मिलती है तो फिर कोई न कोई विघ्नों के वश हम हो जाते हैं। विघ्न तो अच्छे नहीं लगते हैं, फिर उनसे मुक्त होने की भी इच्छा रखते हैं, परंतु मीठे बाबा कहते हैं कि बिना शक्ति के तो ये इच्छा पूरी हो नहीं सकती है। इसलिए मीठे परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि आकारी रूप बनो, शक्ति रूप अपना धारण करो, अलंकारी रूप बनो और फिर शक्ति रूप धारण करो। तरह तरह के अलंकार देवियों के चित्रों में दिखाते हैं। वो अलंकार दिखाते तो स्थूल विधि में हैं, या तो 8 हाथ दिखाते हैं और फिर जो हाथ होते हैं उनमें सब में अलंकार दिखाते हैं। तो वो एक्चुअली तो सूक्ष्म पावर्स हैं जो इस समय आत्मा धारण करती है, जिसको एक स्थूल रूप देते हैं ताकि समझ में आ जाए, क्योंकि सूक्ष्म माया को तो समझ नहीं सकते, न दिखा सकते हैं, तो स्थूल रूप में यादगार बने हुए हैं। मीठे बाबा समझ देते हैं कि ये जो शक्ति रूप है, 8 शक्तियों का जो रूप है वो यही है कि विस्तार को सार करने की शक्ति आ जाती है, समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति और सहयोग करने की शक्ति को जब हम यूज़ करते हैं तो हम सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। जब हम इन शक्तियों को नहीं यूज़ करते हैं तो फिर हम बंधनों में बंध जाते हैं। ठीक इसी तरीके से बाबा कहते हैं कि हर तरह की जो कमी कमज़ोरियाँ होती हैं, पास्ट की जो हमें चोटें मिलती रहती हैं, वो चोटें भी घर कर जाती हैं और नफ़रत से, आसक्तियों से, दोष की फीलिंग से हम मुक्त हो जाते हैं। तरह तरह की खामियां जो हमारे अंदर आ जाती हैं, कभी कमज़ोरियाँ आ जाती हैं, वो सारी इन शक्तियों से हम उनको दूर कर सकते हैं और अपने आप को स्वतंत्र आत्मा फिर से बना सकते हैं। बाकी अलंकार जो हैं तरह तरह के देवियों के चित्रों में दिखाते हैं, जैसे स्वदर्शन चक्र है, शंख है, त्रिशूल है, तलवार है, श्रेष्ठ कर्मों की गदा होती है और फिर शुभ भावना, शुभ कामना की ब्लेसिंग्स का स्वरूप भी दिखाते हैं। देवियों को आशीर्वाद देते हुए दिखाते हैं और एक परमपिता परमात्मा की याद की माला भी उनके हाथों में होती है, फिर ड्रामा की नॉलेज की ढाल भी उनके हाथ में होती है। ये सारे जो अलंकार हैं ये ज्ञान से संबंधित हैं। समझ को जब हम यूज़ करते हैं, ज्ञान रूपी तलवार को यूज़ करते हैं, खड़ग को यूज़ करते हैं,
तो हम आसुरी शक्तियों पर जीत प्राप्त करते हैं, अपनी भी करते हैं, और फिर जब हमारी हो जाती है तो फिर हम सृष्टि पर से भी आसुरीपन को खत्म करने की सेवा करते हैं। त्रिशूल तीनों कालों की जो नॉलेज है उसका प्रतीक है। तो जब हमें आदि मध्य अंत बिल्कुल क्लियर हो जाता है, बुद्धि की लाइन बिल्कुल भगवान से क्लियर हो जाती है, तो फिर हम अपने आप को संपन्न और संपूर्ण बना देते हैं। बाकी स्व का दर्शन जो बाबा कराते हैं, उस दर्शन को करते हुए अनादि आदि विशेषताओं को यूज़ करना है, बुराइयों को बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। फिर से हमें अपने 5 स्वरूपों की तरफ लौटना है, और जो मिठास बाबा सिखाते हैं ज्ञान द्वारा, वो मिठास को व्यवहार में लाकर सभी को उसका सहयोग देना है। तो वो शंख उसका प्रतीक है। और बाकी ज्ञान रूपी तलवार को बीच में रखते हुए घर गृहस्थ में रहते हुए भी हम सभी आत्माएं आपस में पवित्र रह सकते हैं। और श्रेष्ठ कर्म करना बाबा सिखाते हैं, तो वो गदा जो है वो उसका प्रतीक है। श्रेष्ठ कर्म करके, निर्विकारी कर्म करके हम आत्माओं को सुख देते हैं। बाकी शुभ भावना, शुभकामना जो है, ये दुआएं जो हैं, ये ब्लेसिंग्स का काम करती हैं। इनसे हम आत्माओं को शुभ भावना, शुभकामना का सहयोग देकर पुनः जो है सशक्त बनाने में मदद करते हैं, और परिवर्तन करने में मदद करते हैं। और फिर एक परमपिता परमात्मा की याद में रहते हुए इस कलयुगी विषय वैतरणी नदी से गुजरते हुए हम कमल आसन पर विराजमान रहते हैं, जिसका कमल प्रतीक है। अर्थात ज्ञान मार्ग पे चलते हुए जितनी भी बुराइयां दुनिया में हैं, मौजूद हैं, उसके प्रभाव से हम मुक्त रहते हैं। और ये जो ड्रामा की ढाल है, ये भी हमको राइटियस मार्ग पर चलने में बहुत मदद करती है। ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायकारी है, इसलिए इसमें रहते हुए श्रीमत पर चलते रहना है और स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाना है। तो इन अलंकारों का रूप स्थूल है, लेकिन ये है बड़ी सूक्ष्म, क्योंकि सब ज्ञान की धारणा को दर्शाते हैं, जिससे आत्मा 10 विकारों पर विजय प्राप्त कर सृष्टि पर विराजमान आसुरीपन को भी खत्म कर सर्व बंधनों से खुद को मुक्त करती हैं और दूसरों को भी करने में मदद करती हैं। ज्ञान के सागर परमपिता परमात्मा संगम युग में हम आत्माओं को ज्ञान रत्नों से भरपूर करते हैं, जिनका फिर विचार सागर मंथन कर हमें खुद को भरपूर करना है, और फिर मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। अर्थात समझ वाले बोल, वरदानी बोल ही बोलने हैं। सदा आत्मिक प्रसन्नता में रहना है। अच्छा अच्छा सोचेंगे अपने लिए और दूसरों के लिए, तो हम सदा हर्षित रहेंगे। परमात्म ज्ञान जीवन में धारण करने के लिए मिल रहा है। अगर हम ज्ञान को धारण कर रहे हैं प्रैक्टिकल जीवन में, तो हम में बदलाव जरूर आएगा, जिसकी तरफ शिव पिता परमात्मा हम आत्माओं का ध्यान खिंचवा रहे हैं। धारणा करने से चलन में दिव्यता आ जाएगी, उनमें दैवी गुणों की धारणा भी होगी। ज्ञान को जीवन में धारण करने वालों में ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास भी होगा। आसुरी बातों का, किचड़े का मंथन नहीं करेंगे। गाली देना, ग्लानि करना भी बंद कर देंगे। जैसे जैसे ज्ञान की धारणा होती जाएगी, बुराइयां खत्म होती जाएंगी, जीवन में हर्षितपना आता जाएगा। इस विधि से हमें चेक करना है कि हमारे में ज्ञान की धारणा हो रही है कि नहीं हो रही है। कमी जहाँ है उसे देखकर भरना है। परमात्म ज्ञान मुरली में जादू है, इससे स्नान कर आत्मा देवता बन जाती है। ज्ञान धारण कर देवता बनते हैं तो फिर सचखंड का वर्षा मिलता है। ज्ञान हमें निर्विकारी बनने की, सर्व गुणों से संपन्न बनने की, वेदाग हीरा बनने की विधि बताता है। इस समय शिव पिता परमात्मा हमें देवता बना रहे हैं। पावन बन पावन दुनिया में जाएंगे, इसलिए पावन बनने की तरफ हमको पूरा अटेंशन देना है। आत्मा की पहचान, परमात्मा की पहचान, सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज हम आत्माओं को इस समय मिलती है। इस ज्ञान से हमें अनादि आदि स्वरूप में लौटना है। फिर से हमको सतोगुणी सत्य की विशेषताओं को धारण करके अब राइटियस बनना है। इसका सहयोग सभी को देकर हमें बंधन मुक्त बनना है। द्वापर युग कलयुग की भूलों को अब दोहराना नहीं है। इसी ज्ञान की धारणा से सदगति होगी, अर्थात सत्य का वर्षा हमको मिलेगा। हमें अब चढ़ती कला में जाना है, दैवी गुण धारण करने हैं। व्यवहार में लाएंगे तो समझा जाएगा कि हाँ ज्ञान की धारणा है, और तभी कहा जाएगा कि हम सब भगवान के बच्चे हैं। धारणा नहीं करेंगे तो बच्चे भी नहीं हैं। जितना हम सब विचार सागर मंथन करेंगे उतना अमृत मिलेगा हमें। आसुरी विचारों में रमण करेंगे तो फिर किचड़ा ही निकलेगा। हम सब ईश्वरीय स्टूडेंट्स हैं, ईश्वर से हम पढ़ रहे हैं, तो आसुरी विचारों में हमें जाना नहीं है। देवता बनने की पढ़ाई को ही
पढ़ाई का ही चिंतन और धारणा करनी है। हमें अपने से पूछना चाहिए कि हमारे में सब दैवी गुण आ गए हैं। अगर आसुरी अवगुण है तो फिर उनको निकाल देना है। आसुरीपन होगा तो फिर देवता नहीं कहलाएंगे, दर्जा भी कम हो जाएगा। पुरुषोत्तम संगम युग है ये। इसमें अच्छी अच्छी बातें सुनते सुनाते धारणा करते पुरुषोत्तम बनना है। वातावरण भी अच्छा रखना है। दैहिक बातें छीछी बातें हैं वो बिल्कुल नहीं करनी है। हर्षित नहीं रहते हैं माना हमको ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान रत्नों को जीवन में धारण करता है वो सदा फिर हर्षित मुख रहेगा। ज्ञान रत्न धारण करते हैं तो इन रत्नों की माला गले में पड़ती है। ये रत्न भविष्य 21 जन्मों के लिए मालामाल बना देते हैं। अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है। आसुरी अवगुणों को अब निकाल देना है। विकार आत्मा को बदसूरत बना देते हैं, इसलिए इनका त्याग कर देना है। हमें हर बात का विचार सागर मंथन करना है। गहराई में जाएंगे तो समझ में आएगा कि भगवान हमको ऐसा करने को क्यों कहते हैं, कितनी उसमें प्राप्तियां होती हैं, सब कुछ अनुभव होगा। और अगर हम ज्ञान को धारण नहीं करते हैं तो कितना नुकसान होगा। इसलिए विचार सागर मंथन करना बहुत ज़रूरी है। और फिर धनवान बनने की ये पढ़ाई है, इसको धारण कर हमें फिर से धनवान बनना है। बेहद का धन हमको मिलता है अभी, और अभी के पुरुषार्थ से अथाह धन मिल जाता है। हम आत्मा है, इसलिए किसी चीज़ का अहंकार हमको नहीं करना है। नाम रूप धन दौलत सब देह की दुनिया में हम सब लेते हैं और फिर आत्मा इसको छोड़ भी देती है। इसलिए शिव पिता परमात्मा कहते हैं कि देह सहित अब सब संबंधों को बुद्धि से छोड़ दो। आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि संबंध सब खत्म हो जाते हैं। अभी तो वापस घर जाना है, फिर नई दुनिया में आना है। इसलिए अब ध्यान ईश्वरीय पढ़ाई में, याद की यात्रा में और स्व परिवर्तन की तरफ, विश्व परिवर्तन की तरफ देना है। सुंदर अच्छे कर्म करके कर्मों का वर्षा लेना है। यहीं से अकर्म का खाता हम लेकर जाते हैं। रावण को छोड़ अब निराकार राम की मत पर चलना है। हमें बीमारियां, दुख जो भी होता है इस दुनिया में, वो किए हुए उल्टे कर्मों का, विकर्मों का परिणाम है। विकार विकर्मों को छोड़कर हमें सब तरह की बीमारियों से मुक्त होना है। फिर से हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस का वर्षा बाबा से लेना है। कर्मों पर सारा मदार है, इसलिए कर्मों को जरूर सुधारना है। कर्मों की गुह्य गति को भी समझना है। उल्टे कर्म बिल्कुल नहीं करने हैं। माया रावण विकारी बनाता है, शिव पिता निर्विकारी बनाते हैं। रामवंशी और रावणवंशी की सूक्ष्म युद्ध इस समय चलती है हर एक के अंदर। अब रावण को छोड़कर हमें निराकार राम को अपनाना है। माया का भपका है, माया प्रबल है, लेकिन हमें उससे हार नहीं खानी है। अधम नहीं बनना है। की हुई कमाई सारी चट हो जाएगी अगर हम अधम अर्थात पतित बनेंगे तो। परमपिता परमात्मा जो हमें हर वक्त बचा रहे हैं, हमें बचना ज़रूर है। गिरने वाला कोई काम नहीं करना है। गिरने का अधमपना फिर अंदर खाता रहेगा और फिर अंत समय में भी परमपिता परमात्मा की जगह वो अधमपने का दृश्य ही दिखाई देगा। ऐसे में फिर दुर्गति हो जाएगी। उद्धार करने आए हैं शिव पिता परमात्मा, इसलिए अब हमें भूले नहीं करनी है। विचार सागर मंथन करते रहेंगे तो धारणा भी फिर अच्छी ही होगी। सेवा का पूरा शौक रखना है। ब्राह्मण बनकर ही अर्थात पवित्रता की धारणा कर ही देवता बनते हैं। ब्राह्मण परमपिता परमात्मा की रचना है। अल्फ परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, उनकी श्रेष्ठ मत पर चलेंगे तो बादशाही जरूर मिलेगी। सभी को परमपिता परमात्मा को याद करने का ही संदेश देना है। उन्होंने हमें अडॉप्ट किया है, पालना देते हैं, हम आत्मा को पढ़ाते हैं, तो खुशी में रहना है। हम असल में निराकार आत्माएं, निराकार परमपिता परमात्मा की संतान, निराकार धाम की रहने वाली हैं। इस बात को यथार्थ समझकर हमें फिर से बाप समान निराकारी, निरअहंकारी और निर्विकारी बनना है। हर्षित मुख रहकर अपने सत्य बाप का नाम पाला करना है। सत्य परमपिता परमात्मा जी का धन्यवाद।